राजा विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और मां बगलामुखी ने दिए थे दर्शन। आओ जानते हैं राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ा मां बगलामुखी और माता हरसिद्धि के दर्शन की कहानी। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अवंतिका मालवा क्षेत्र का एक नगर है। मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। अवंतिका की गणना सप्तपुरियों में की जाती है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी स्थापित है। पुण्य पवित्र नदी क्षिप्रा के तट पर बसी इन नगरी में कई महान राजा हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। मान्यता अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल है और उन्हीं के अधीन रहकर कोई राजा राज करता था। विक्रमादित्य के जाने के बाद यहाँ के एकमात्र राजा अब महाकाल ही है। कहते हैं कि अवंतिका क्षेत्र में वही राजा रात रुक सकता है जो कि विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए छद्मवेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। हरसिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंहासन बत्तीसी और विक्रम वेताल नामक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि अवंतिका नगरी की रक्षा नगर के चारों ओर स्थित देवियां करती थीं, जो आज भी करती हैं। विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। अवंतिकापुरी की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। उज्जैन के प्राचीनतम स्थानों में भगवती श्री हरसिद्धि जी का स्थान विशेषतापूर्ण है। सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी मात्र है जो शिव जी द्वारा छिन्न भिन्न किए जाने के समय वहां आकर गिर गई है। कहा जाता है कि हरसिद्धि देवी जी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्या रही हैं। इस स्थान पर विक्रम ने अनेक वर्ष पर्यंत तप किया है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। विक्रम ने देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए 11 बार अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि की, पर बार बार सिर आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया। यहाँ शासन संपूर्ण हो गया। इस तरह की पूजा प्रति 12 वर्ष में एक बार की जाती थी। बगलामुखी ने दिए दर्शन। कहते हैं कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय से 28 किमी दूर पहाड़ों में विराजित है। मां बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर और दूसरा मंदिर के प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में स्थित है। पहाड़ वाली मां बमलेश्वरी देवी के गर्भगृह के चारों ओर गुफाएं हैं। अंचल के लोग नीचे मंदिर में स्थापित माता को छोटी बमलाई और पहाड़ा वाली मां को बड़ी बमलाई कहते हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की एक रोचक कथा है। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शिवजी और मां दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। मां दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहां कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहां शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में प्रवीण कामकंदला व अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधुनल थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधुनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधुनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए।
युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। नगर में सिर्फ डोंगर बचा और माता का मंदिर। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीर गति को प्राप्त हो गया है। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह तालाब आज भी मंदिर के पास पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मां बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य भी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। इसी समय मां बगलामुखी ने राजा को दर्शन दिए। वरदान मांगने पर राजा ने कामकंदला और माधवनल का जीवन और मां बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास करने का वर मांगा। तभी मां बगलामुखी साक्षात रूप में यहाँ है। ऐसा कहा जाता है बगलामुखी का ही परिवर्तित नाम बमलेश्वरी है। अगर आप हर रोज कुछ नई कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना।